talented Rucha is here. Welcome, welcome, welcome. कसा है तुम्ही? एकदम हाँ मस्त, very nice, very nice. And आपके बाद यहाँ पे मैं उनको बुलाना चाहूंगा जिनके लिए कहें वो stalwart word जो होता है ना वो मतलब synonymous है उनके नाम के साथ. Ladies and gentlemen, please put your hands up in the air for Raghubir Yadav ji. It's such an honor. सब बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए जो आप यहाँ पर हमारे साथ आए इस स्टेज पर हैं हमारे साथ. थैंक यू सो मच. ये आपके लिए सर. धन्यवाद. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम भारी, इनका काम भारी. गिव इट अप फॉर दिस रॉक स्टार, द मोस्ट अमेजिंग काम भारी. देखें इनके जलवे. डीजे नहीं बोलने का, रिमेंबर, नेवर एवर. डीजे नहीं बजाते हैं ये. साहब गाली को देता है. नहीं मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं मैं यहाँ पे. वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द वेरी टैलेंटेड, द वेरी गॉर्जियस निशा धर के लिए जोरदार तालियां. ऑफ कोर्स हमने देखा वो कह रही है हीरोइन बनने का एंड ऑल दैट, बड़ा पोस्ट शोज मार रहे हैं वहाँ पे. जानते हैं अभी इनसे भी. वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल आप चारों को जो ये किया है आपने यहाँ पे. अब मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे उनको जिनके लिए कह सकते हैं कप्तान नहीं है ये, कप्तान से भी बढ़ के हैं. द वन द ओनली डायरेक्टर साहब प्रतीक मोहित्रो साहब. जोरदार तालियां बनती हैं फॉर दिस एफर्टलेस थिंग. मैं कहूंगा सर एफर्ट बहुत गया होगा लेकिन बड़ा एफर्टलेस सा दिख रहा है स्क्रीन पे ये सब. एंड ऑफ कोर्स डायलॉग्स की बात कर रहे थे. ऑफ कोर्स वी आल्सो शेयर्ड दैट डायलॉग हियर. द राइटर ऑफ द मूवी लेडीज एंड जेंटलमैन चारुलता मैत्रा के लिए जोरदार तालियां. यू नो कीपिंग अप विद द जो अभी चल रहा है एंड ऑफ कोर्स कीपिंग इट वेरी ऑर्गेनिक. आई थिंक दैट्स द हाईलाइट ऑफ ऑल दिस दैट वी जस्ट सॉ ऑन द बिग स्क्रीन. नो, she is not the dialogue writer. She Okay. is the complete writer. She is the हाँ, screenplay writer. राइटर. Yeah. मैं तो अच्छी बात बोल रहा हूँ. मैं तो तारीफ ही कर रहा था. मैं तो पूरा दे दिया था, पूरा मैंने पैकेज दे दिया था. मैम आपका ही है सब हॉलिडे पैकेज जैसा. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑन दिस -31 द नागपुर फाइल. सर आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट द टाइटल ऑफ द मूवी, लेकिन उससे पहले आप मेरे को बोलो, यू नो वी हैव सीन योर बॉडी ऑफ वर्क, जो भी आपने इससे पहले किया है, योर फिल्मोग्राफी वो बड़े कमाल की है. इसको चूज करने के लिए कितना किसको कन्विंस करना पड़ा आपको, और यू वर लाइक नहीं ये तो ये टीम ही इतनी कमाल की है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो आउट ऑफ नोवेयर प्रतीक और मेरी बात हुई. मैंने प्रतीक के एक दोस्त के साथ पहले काम किया था काफी सालों पहले. उसके एम आई ऑडिबल, उस फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के बेस्ट एक्ट्रेस मुझे मिला था. इट वाज अ पंजाबी दिस थिंग. उन्होंने मेरा नाम इन्हें सजेस्ट किया. इन्होंने हमारी बात हुई. ही सेड यार कैन आई टॉक अबाउट दिस वगैरह. ही केम होम and he narrated. I said yaar, this is a cop I have not seen. It's a very unassuming cop, you know. Usually cop मतलब ऐसा daredevil वाला ये बहुत human है. तो बस we just got on. We're like let's do this. And the rest is history. Yeah, है it's ना? here. We're gonna watch it on the big screen. एज ऑफ द सीट थ्रिलर्स जो होती है ना उनका मजा ऐसे बड़े पर्दे पे ही आता है, जो कि यहाँ पे भी आएगा. मजा और आएगा जब उनकी एंट्री होगी. सर जैसा मैंने कहा हम सब के लिए बड़े बड़े गर्व की बात है, और मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो बाँछें खिली हुई हैं यहाँ सबकी, बिकॉज आप यहाँ स्टेज पे हैं हमारे. हाँ, खिली हुई है ना. थैंक यू सो मच. सो मुझे बताइए सर, ऑफ कोर्स आपके लिए भी कहा जाता है हर चीज में नहीं दिखाई देते हैं, जो खास होता है वहाँ उसे और खास बनाते हैं. क्या बोलेंगे इस जर्नी के बारे में सर? बड़ी मज़ेदार थी और बड़ी मुश्किल भी थी. बड़ी मुश्किल भी थी मेरे पास था क्योंकि थिएटर की आदत पड़ी. हम ऐसे ही बोलते तो वहाँ तक आवाज़ जाती है. तो बड़ी मज़ेदार थी, मुश्किल थी ये थिएटर की वजह से. और प्रतीक ने बताया कि ये कहानी है और ये है, और उसमें सबसे ज़्यादा ये मोहतरमा जो मेरी बिटिया बनी हुई है खूंखार, इनसे मारपीट होती है. ये मारती पीटती हैं, बाप को मारती पीटती. ये सुन के मुझे बड़ा मजा आया. आपने इस बारे में बात कि करनी पहली दफा कोई बेटी अपने बाप को पीटते हुए नजर आएगी. ये हर मुझे सबसे टेक सबसे हर टेक के बाद मैंने उन्हें सॉरी बोला और गले लगाया कि सॉरी सॉरी पापा, लगा क्या लगा क्या. और फिर यूं करके मुस्कुराती थी कि देखा ऐसे मारा ऐसे मारा. लेकिन बहुत मजेदार था सारा कुछ, और मैं वो सीन तो भूल नहीं सकता जो हमारा मारपीट वाला था. तो अब ये जितनी चोटें लगी हैं उसका ही नतीजा है कि हम यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं. हाँ, क्योंकि बगैर चोट के कुछ नहीं होता. और वो दिख रहा है जी. जब तक कुछ टूटता नहीं है तो बनता भी नहीं है. सर क्या बात है. इसीलिए मैंने कहा आप यहाँ पर आए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है. आपकी बात करें, काम भारी सबका दिख रहा है यहाँ पे, आपका भी वो दिख रहा है. व्हाट डू यू हैव टू से, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, यू नो. आपको ऐसे शायद मैंने इससे पहले हम लोगों ने नहीं देखा है, तो ये कुछ अलग है. बताइए.
हाँ वही एक्टिंग मेरे लिए मतलब थोड़ा अलग है। मैं हमेशा म्यूज़िक रैप म्यूज़िक में रहा हूँ और मैं रैप करता हूँ। मैं सॉन्ग राइटर लिरिसिस्ट और म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ। और एक्ट वैसे मैं मेरे म्यूज़िक वीडियोस में करता ही था ऐसा, बट वो म्यूज़िकली एक्ट रहता था हमेशा। बट इस टाइम मुझे मतलब ऐसा डायलॉग टाइप एक्ट करने मिला और मज़ा आया। और हाँ ये तो सच में सबको मार रहे हैं फिल्म में। मेरे को भी मार खाना पड़ रहा है इनसे इनके टीम ने मेरे को मारा है ये बड़े सारे राज ऐसे खुलते रहेंगे यहाँ पे, है ना? इनको भी पिटाई इनकी भी हुई है। यार निशा फॉर यू। प्रतीक बचा लो, बैड माउथ कर रहे हैं। हाँ बस ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा हम कहेंगे ओह ये नहीं जानना था। निशा और मैंने बहुत झोल किए फिल्म में। Okay, please tell us something about that jholes, the jholes that you've done. सो बेसिकली मैं एक रैपर का रोल निभा रही थी और मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था, सो ही रियली हेल्प मी आउट एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट रोल फॉर मी आल्सो टू डू विच आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट थैंक्स टू प्रतीक. So yeah, we had a lot of fun. It was crazy. I got a glimpse of their world and I tried to show it on screen also. So I hope you like it. Thanks. We loved it. Whatever we've seen on that big screen, हमें बड़ा अच्छा लगा और मजा आ रहा है कि कुछ अलग होने वाला है. Pratik, the credit goes to you and of course the crew of the movie. जो behind the scenes की अगर मैं बात करूं, because जैसा मैंने कहा, it's very effortless. कुछ वहाँ दिख नहीं रहा और कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा क्या कि बात कर रहे हो यार positive. इसके लिए तालियां. बिल्कुल, प्लीज बताइए उसके बारे में. इट्स वेरी ऑर्गेनिक, यू नो. लग रहा है कि हाँ ये हुआ है किसी के संग. कुछ वो एक्टिंग शैक्टिंग नहीं दिख रही है, वो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं. क्या बोलेंगे? आई थिंक ये कहानी मेरे को बहुत बॉदर कर रही थी कोविड टाइम से. तो वो टाइम पे एक्चुअली प्रोफेसर मनोज कुमार झा का एक जो एमपी है उनका मैं एक लेक्चर सुन के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया. उन्होंने वही कहा था कि जो कोविड के टाइम पे जिन लोगों ने हेल्प नहीं किया है, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके, मतलब कि हम लोग फेयर नहीं थे ह्यूमैनिटी के सेंस में. तो वो ये लाइनें मुझे बहुत बॉदर कर लिया था. तो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग दिस विद माय सिस्टर और उसने जस्ट मेयर ऑफ ईस्ट टाउन देखा था तो उसने ये दो चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके कहानी बनाने की कोशिश की. और जो फर्स्ट कैरेक्टर था मेरे दिमाग में वो प्रेक्षा मेश्राम का था. और मेरे दिमाग में मेरे को रूनी मारा चाहिए थी तो मुझे रूनी मारा मिली, मतलब मैं ढूंढ रहा था. देन आई जस्ट फाइनली गॉट निशा. So I think from there like this whole started. Right. And here it is. अभी आपने देखा यहाँ पे मैंने कहा ना बड़ा ऑर्गेनिक सा रिस्पॉन्स सबसे मिला है. चारुलता जी आप थोड़ा सा बताइए अब. You know, tell us something about this entire thing, the story, of course. और ये जैसा उन्होंने बता ही दिया कहाँ से क्या आया, बट इसमें जो इनपुट्स हैं और वो जैसे मैंने कहा आज की कहानी है अभी. Of course कोविड हुए वक्त हो गया, you know, लेकिन फिर भी आज के लिए बड़ा रिलेटेबल सा है. What do you have to say? सो बेसिकली हम ये कहानी मियरली कोविड के बैकड्रॉप में है, बट ये कहानी किरदारों की है. तो हमारा बस सेटिंग कोविड है और आपको उसी से पता चलेगा कि ह्यूमैनिटी के असली कलर्स क्या है. सबने देखा है कि कोविड में लोगों ने कितना हेल्प किया है, कितना एक्सप्लॉइट भी किया है. तो आई थिंक आपको वही देखने मिलेगा. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक माई को राइटर अंकित Thank you for and being our here. dialogue Ankit, writer come. Jitesh. फील में फील. हाँ फील में प्रमोशनल एक्टिविटी सर ऐसे कैसे सर. वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस. मैं थैंक यू बोल रहा हूँ एक एक व्यूवर, एक एक ऑडियंस मेंबर की तरफ से, बिकॉज जो भी हमने देखा बड़ा खास दिख रहा है. क्या बोलेंगे सर? सबसे पहले थैंक्स टू प्रतीक फॉर रिजेक्टिंग 90% ऑफ आवर आइडियाज. वाओ वाओ. जिसके वजह से इतनी मतलब हमें कॉन्फिडेंस आया कि बहुत अच्छी कहानी बन रही है. तो ऑल थैंक्स टू दिस गाय. ये इसी के लिए देखिए आप अभी प्रतीक भाई बोलेंगे बाद में कि क्या करा इन्होंने. प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द टाइटल, बिकॉज मुझे लगता है -31 से ठंड नहीं लगी, मतलब थ्रिलिंग था सब, बट ऐसा चिलिंग तो मतलब क्या क्यों है -31? तो आप जब किसी को भी बोलते हो कि यहाँ से निकल ले तो आप कैसे बात करते हो? चल मैंने सो जा. तो चलिए, it's a slang from Nagpur. Like we generally say that चलो इधर से माइनस हो जा. ओके चल इधर से माइनस हो जाते हैं. राइट. So it's like माइनस. और ये सेट पे बहुत बार बोला जाता था. That's the first time हमने सुना. मतलब अगर लाइट वाइट लगे रहे माइनस कर उसको माइनस कर. तो कहानी वही मैं बता रहा था कि ये जो दो रैपर्स है वो लोग कैसे माइनस होना चाहते हैं, वहाँ से चीजें फट से निपटाना चाहते हैं. तो दैट जस्ट इंस्पायर्ड मी वाओ. टू लाइक राइट
And what does 31 stand for? 31 तो यार MH31 गाड़ी का नंबर प्लेट नागपुर नागपुर संतरों के बाद अगर किसी चीज की बात हो नागपुर रही के है लिए तो इसकी एकदम जोर से proof ही। आवाज करो सब लोग, नागपुर के लिए। नागपुर -31 ladies and gentlemen, of course ये एनर्जी हम सब फील कर सकते हैं। सब मुझे लगता है इन लोग को भी जो हमारे मीडिया के रॉक स्टार्स आए हुए हैं, एमिनेंट जर्नलिस्ट्स हैं, इनको भी थोड़ी फील देनी चाहिए ना नागपुर के स्लैंग की। तो वो एक फिश बोल है हमारे पास, वो दे सकते हो आप मेरे को। बिल्कुल प्लीज आई वुड लाइक एवरीबडी टू कम, आप बताएंगे जी एंड फिश बोल में कुछ इंटरेस्टिंग लिखा होगा एंड आप लोग ट्राई कर सकते हैं व्हाट इट मींस, जस्ट ट्राई एंड गेस इट एंड हम देखते हैं कितना नागपुरी आप लोगों को भी आता है। बिल्कुल सही बात है। माइनस मेरे शब्दकोश में आज उसका बढ़ गया है, वो इजाफा हुआ है मेरे शब्दकोश का। आज देखते हैं क्या होता है। सो अपनी वो कैप को और बढ़ाने के लिए अरुण सर, आई थिंक वील हैव टू स्टार्ट विथ यू। कम तालियां है, कम ऑन मेक सम नॉइज फॉर अरुण। कम देखते हैं ये गैस कर पाते या नहीं। कम नहीं डांस नहीं करना, ऐसे कैसे फंसवा रहे हो आप। आप एंट्री देख रहे हो। वेलकम। ऑफ कोर्स हमारे एंटरटेनमेंट मीडिया में बड़ा नाम है अरुण सर, आइए वेलकम। सो मैं एक बार वापस से समझा देता हूं। इसमें से एक चिट निकालेंगे, एक शब्द लिखा है, जैसे माइनस को हम सब ने यहाँ पे पता किया कि क्या उसका मतलब है, वैसे देखते हैं आपको उस दूसरे शब्द का मतलब पता होता है या नहीं। जोर से बोलिएगा प्लीज। क्या लिखा भाई? कोशिश करिए 52 करना। बहुत उल्टे सीधे संविधान ख्यालात आ रहे में भाई। 52 करना। 52 आपको कौन से वाले ख्याल आ रहे हैं? हाँ, अभी सर ने बोला 52 जब हम बचपन में पढ़ते थे ना, 51 52 करना, उससे पहले तो हाँ जी। सर मतलब क्या होता है बता दो, इससे ज्यादा इसका अंकित संधि बताइए विच्छेद सर, नहीं क्या देख होगा? पाएंगे हम। सर 52 करना मतलब टाइम पास करना, मतलब आगे नहीं बढ़ते ना, वहीं के वहीं रहते, वैसा करते रहते कुछ। ओके, ये सर बहुत ही यूनिक था आपका समझ। ओके बस थैंक यू अब अरुण जाओ? जी। यस, ट्रेलर कैसा लगा अब Superb. बताते जाओ यहाँ पे। ऑफ कोर्स -31 सुपर्ब, बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच, अरुण भाई। तालियां हो जाए अरुण जी के लिए। पाजी यू विल हैव टू कम अप, कम रन।